नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने आप लोगों को से जो है शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम आप लोगों से शिक्षण प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जो शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग फार्मूलाज की बात हो रही थी। अब क्या है, शिक्षण टेक्निक्स की बात होगी, यानी टेक्निक्स प्रविधि, प्रविधि लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ें हैं, कभी कभी देखिए गलतियाँ हो जाती हैं, ज़्यादा अतिता में इंसान रहता है तो हमसे भी हो जाती है। ठीक है, प्रविधि, प्रविधि का मतलब होता है टेक्निक्स, टेक्निक्स का मतलब होता है कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, अब आपके दिमाग में कोई भी चीज़, जैसे मेरे दिमाग में रहता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, आप लोगों को कैसे बताऊँ कि आप लोगों को बस सुने और आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे जो जिनसे आप पढ़ के आएंगे, जो आप जिनके आप डाई हार्ट फैन रहे होंगे, मतलब ठीक है, जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते रहे होंगे, आदर्श रहे होंगे आपके। तो ऐसे जो शिक्षक हैं, ठीक है, उन शिक्षकों की बात करें जो शिक्षक आपको सिखाने में कारगर रहे हों, उन शिक्षकों की बात करें जिन्होंने आपको एक बार पढ़ाया और आपको याद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी टीचिंग जो है टेक्निक्स है उनको प्रयोग में अपने लाए होंगे, तभी वो पढ़ा पाए होंगे। इसके पहले हमने शिक्षण सूत्रों के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी, तमाम सारी थी। कुछ शिक्षण सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर होगा। ठीक है, और चूंकि देखिए कई सारी हैं, तमाम सारी ये हैं, ये शिक्षण प्रविधियाँ यहाँ से लेकर एक हमने यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि हमको दो परिभाषाएं यहाँ पर लिखनी थी। ठीक है, निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ बताते चलेंगे। शिक्षण प्रविधियाँ होती क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, जो ऐसी चीज, ऐसी टेक्निक्स जिसको हम आपको बताएं, उस टेक्निक के द्वारा आपको याद हो जाए। ठीक है, जैसे आजकल देखते हैं, कहते हैं कि बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि MCQ कर लो। ठीक है, यानी क्वेश्चंस आंसर आप कर लेते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उससे ज़्यादा आसानी से आपको याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम तो मानते हैं कि MCQ आप जब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो है उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ MCQ लगा लेने से सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तो यानी आपको सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। वैसे शिक्षण प्रविधियों के बारे में बात करते हैं तो चीज़ों को जो आसान कर दे, यानी पढ़ने को और पढ़ाने को, पठन पाठन को जो आसान कर दे, वही क्या है, टेक्निक्स होती है। और जो पढ़ाने की प्रक्रिया को आसान कर दे, सिखाने की प्रक्रिया को आसान कर दे, वो क्या हो जाती है, शिक्षण प्रविधि हो जाती है। ठीक, जैसे नंबर 1 पर प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखी हुई है, MCQ की बात कर रहे थे हम अभी। ठीक है, दूसरे नंबर पर विवरण, विवरण मतलब किसी भी चीज़ को विस्तार से बता देना। तीसरे नंबर पर वर्णन, वर्णन मतलब उस जिस चीज़ को आप विस्तार से बताने की बात करते हैं उसका वर्णन कर देना, सजीव चित्रण कर देना। ठीक है, व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब लेक्चर। जैसे बड़े बड़े जो है आप बड़ी कक्षाओं में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके ये नहीं कह सकते गुरुजी रुक जाओ थोड़ा सा भी लिखना है हमको, बाकी रह गया, ये वाला नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, वो लेक्चर देके चले जाएंगे, आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को स्पष्ट कर देना, यानी पूरी तरीके से बता देना। कहानी, कथन, कहानी और कथन के माध्यम से। ठीक है, निरीक्षण और अवलोकन, निरीक्षण यानी जो है किसी भी चीज़ का निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण और उसका अवलोकन किया जाए, उसको देखा जाए। निरीक्षण का मतलब उसको देखा जाए, प्रत्यक्ष देखा जाए, उसके बाद अवलोकन किया जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस वो प्रविधि। उदाहरण प्रविधि होती है, यानी एग्जाम्पल देकर समझाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है, आपको बताया जाता है कि आप सोच लो कि आप ये कर रहे हो, ठीक है, आपने ऐसा किया। ठीक है, या ये बताया जाता है कि जैसे कि आपने देखा सचिन तेंदुलकर लास्ट बॉल में छक्का नहीं मार पाते थे। ठीक है, या MS धोनी मैच जिताने के लिए अपने जो है वही जो है हेलीकॉप्टर शॉट लगाते थे। ऐसी चीज़ों का उदाहरण देखिए बताया जाए, वही उदाहरण हो जाता है। खेल, गतिविधि और प्रविधि, खेल के माध्यम से, खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है वो भी एक प्रविधि है, वो भी एक टेक्निक है। कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। कार्यशाला का मतलब क्या होता है, कार्यशाला का मतलब उसका आयोजन किया जाए, उसमें क्या क्या, कार्यशाला का मतलब ये होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करना है, क्या करना है, उन सब चीज़ों को जो है एक एग्जीबिशन लगाया जाए, एक मेला लगाया जाए, उस मेले के अनुसार किया जाए। भ्रमण, भ्रमण का मतलब देशाटन की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ या जिस स्थिति या परिस्थिति को जाना है। अक्सर भूगोल में ये क्वेश्चंस आते हैं, भूगोल की जो स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, जैसे समुद्र के बारे में आपको जानना है तो यहाँ से सिर्फ आभास कर सकते हैं, जब तक आप देख नहीं पाएंगे उनको। कि देखना तो आपको भ्रमण करना होगा। ठीक है, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, ये जो है हमारे प्राचीन इतिहास की वो हैं, यहाँ पे खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पुरातत्व विभाग की, सॉरी
तो वहाँ पे कालीबंगा पीलीबंगा आप चले जाएं, वहाँ पे देखा जाए कि अजंता एलोरा की गुफाएं नाम सुनते चले आ रहे हैं, वहाँ पे भ्रमण करें, देख के आएँ। तो जब भ्रमण करेंगे देख के आएंगे, ठीक है। और लास्ट में है समूह चर्चा। समूह चर्चा का मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत कारगर है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, ग्रुप डिस्कशन। आप किसी भी भाषा को सीखने जाते हैं, कोई भी भाषा आपको सीखना चाहते हैं, तो उसको उस भाषा का मूल जानने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। जब तक ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपकी व्याकरण, ग्रामर उसकी शुद्ध नहीं हो पाएगी, और उसकी जो वोकैब होती है, उसका जो शब्दकोश है वो आपसे छूटता चला जाएगा, यानी वो आपका मजबूत नहीं हो पाएगा। जिस शब्दकोश की बात करेंगे उस शब्दकोश पे आप चर्चा करेंगे। देखिए यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं पे हमको चर्चा करनी है। और परिभाषाएं दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया है हमने, ठीक है। शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। शिक्षण प्रविधियां यानी प्रश्नोत्तर से कार्य करने के योग्य, यानी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, योग्य बनाता है, और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वो इसे करें। यानी इस कार्य को किया कैसे जाए, इस बात को जो है इस स्वयं इस चीज़ को ध्यान में रखता है, और जो कर रहे हैं यानी बच्चे जो कर रहे हैं वो इसे करें, कैसे करें, ये देखता रहता है, ठीक है। थ्रिंग ने कहा, थ्रिंग एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है, दूसरी परिभाषा दे रखी है, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। यानी शिक्षक द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, जो डायरेक्शन दिया जाता है, उन्हीं में शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। ये दो परिभाषाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषाएं, जो है शिक्षण प्रविधियों में परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षण प्रविधियां इंपॉर्टेंट हैं। और शिक्षण प्रविधियां इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि जब हम अभी आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब हम सबसे पहली प्रविधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर। ज़्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ है भी नहीं इसके अंदर। प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि का मतलब होता है प्रश्न के द्वारा जो है बोलना, यानी MCQ जिसकी आप बात करते हैं, ठीक है। जनक सुकरात है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल गई। इसके जो जन्मदाता हैं वो सुकरात कहे जाते हैं, सैक्रेटिस कहे जाते हैं। सैक्रेटिस भी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इस प्रविधि के जन्मदाता वास्तव में सुकरात है, ठीक। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 3 सोपान बताए थे। इन्होंने कहा था निरीक्षण करो, निरीक्षण से जो ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद उसका परीक्षण यानी परीक्षाएं दी जाएंगी, यानी प्रश्न उत्तर प्रविधि हो जाएगी, ठीक है। 3 सोपान इन्होंने बताए थे। दूसरी चीज सबसे ऊपर लिखा हुआ है, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए, ये काउलर महोदय ने कहा था। काउलर एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया कि ये हो सकता है अगर जो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होता है, ये कथन किसका है, तो इसलिए इसको हमने वहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अभी तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, पहली कक्षाओं में भी चर्चा की थी, आज फिर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी जो परीक्षा का स्तर है वो ऊपर होता चला जा रहा है, यानी उसका स्तर कठिन करते चले जा रहे हैं, प्रश्नों की जो है प्रकृति बदलती चली जा रही है, ठीक है। तो इसलिए कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कोई भी बिंदु जो है छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। अब पारकर महोदय ने कहा, प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। जो आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, सीखने की, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने की, उनसे सबसे ऊपर उठकर क्या है, प्रश्नोत्तर विधि यानी प्रश्न है। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपको स्थायी रूप से याद नहीं होगी, ये बात पारकर महोदय ने कही। देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमने नोट की हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि छोटी सी परिभाषा है, छोटी सी एक लाइन है, ये छोटा सा एक कथन है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो प्रश्नोत्तर विधि का महत्व क्या है। महत्व ये है कि उसमें जिज्ञासा का जो है बढ़ जाती है बालक के अंदर, ठीक है। बालक के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है, रुचि होती है, एकाग्रता बढ़ जाती है, चिंतन करने की क्षमता हो जाती है। किसी भी चीज़ को आप अगर जो प्रश्नोत्तर की तरीके तो चिंतन करेगा, सोचेगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा। जो चीज़ें किसी को आती हैं या कोई सब्जेक्ट किसी चीज जो है बच्चे का बहुत अच्छा होता है, उससे अगर जो उसमें प्रश्न करो, ठीक है, या वो कहीं अटक रहा होता है तो उसको ध्यान में आता है, अब रुचि उसके अंदर बढ़ गई, एकाग्रता, अरे ये तो हमको आता है, इससे पूछ रहे हैं सर, चलो मैं इसका उत्तर तुरंत दे रहा हूँ, ठीक है। पाठ का विस्तार यानी उस पाठ को विस्तृत तरीके से पढ़ने का जो शौक है वो बढ़ जाता है। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। समस्या समाधान की क्षमता इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जिसको भी आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी तो उस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों की वो चर्चा करेगा और अपने जो जूनियर्स होंगे उनको बता पाएगा, अपने जो टीचर होंगे उनके सवालों का, उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, ठीक है।
शिक्षण का मूल्यांकन। अब इस विधि से शिक्षण का मूल्यांकन भी होता है कि टीचर्स ने क्या क्या सिखाया, जो शिक्षक है उसने सिखाया है तो क्या क्या सिखाया है। ठीक है। नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण हो जाता है। नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण मतलब अब उसको आगे की चीज सीखने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। अब इतना तो मुझे याद हो गया है, इतनी चीजें तो मुझे आने लगी हैं, इसमें मैं लगभग 90% मेरा सब कुछ सही जा रहा है, अब आगे देखना चाहिए आगे के लिए। ठीक है। सक्रियता, ठीक है, एक्टिविटीज, एक्टिव हो जाता है बच्चा सीखने के लिए। कक्षा में अनुशासन आ जाता है, प्रश्नोत्तर पद्धति से जो है कक्षा में अनुशासन आ जाता है। यहां तक बातें क्लियर है। और प्रश्नों का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहां, इतनी चीजें आपको सीखनी है। प्रश्नों के स्वरूप में क्या होना चाहिए, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, और बस 5 चीजें हैं। कौन, सॉरी 6 चीजें हैं, कौन भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रश्नोत्तर विधि में देखो, हमने आपको बताया कि प्रश्नोत्तर विधि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, तो वो ये है कि इसके जनक कौन है, सुकरात है। इन्होंने 3 सोपान बताए थे, निरीक्षण और अनुभव और परीक्षण बताए थे। ठीक है। उसके बाद में काउलर की जो परिभाषा, सॉरी कथन है, वो इंपॉर्टेंट है। पार्कर भी पूछे जाते हैं, पार्कर का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। ठीक, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें बताते चलेंगे। आज जो है बोर्ड की कमी है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा प्यार दुलार स्नेह और दिखाइए अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार से, अपने जानने वालों से, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको भी चैनल तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए और व्यूज दीजिए हमको, तो इसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी और अच्छे तरीके से और अच्छा बोर्ड लेके हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाईटेक हो जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ तक तो बातें क्लियर है, बोर्ड की कमी थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ 2 प्रविधियों की चर्चा की है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं और भी तमाम सारी जो प्रविधियाँ हैं इनकी सबकी चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब डीप है ही नहीं, तो जाने की आवश्यकता क्या है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसलिए जितना भी है हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ उस पर चर्चा करते रहिए, ध्यान देते रहिए। ठीक, दूसरी प्रविधि क्या है, विवरण प्रविधि। ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना तथा स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। अब जैसे कहा गया कि आगरा में ताजमहल स्थित है, इसे मुगल बादशाह ने बनवाया था। ठीक है, ये एक कथन हो गई। ठीक, अब इसका विवरण। ठीक है, इस कथन प्रविधि भी इसको कहते हैं। अब कथन कह दिया गया, अब इसके विवरण के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो यानी ये कथन प्रविधि भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंतर्गत क्या है कि इसे कथन प्रविधि भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जो भी पाठ्य वस्तु है, प्रसंग है, घटना है या स्थान है, उसका सरल भाषा में एक लाइन में अगर जो कोई बात कह दूं, आगरे में ताजमहल है, या ये कह दो कि मथुरा वृंदावन में जो है भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ, बनारस में जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ऐसी तमाम सारी चीज़ों की। या आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही पुरातन कला हमारे यहाँ की जो है वो इलाहाबाद की जो है आसपास मिलती है, या मिर्जापुर में विंध्याचल देवी का मंदिर है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में चले जाइए आप, जो है इंडिया गेट की बात कर लेते हैं, आपका राजभवन है उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ें इनकी जो आप एक कथन में बात कह देंगे, ठीक है, वही क्या है, विवरण प्रविधि है। फिर उसके विवरण तो बताने ही हैं। ठीक है, तो इसे कथन प्रविधि भी कहा जाता है। इसका महत्व क्या है, विवरण की उपयोगिता। ठीक है, विवरण की उपयोगिता होती है। विवरण की उपयोगिता इसलिए होती है, जो कथन आपने कह दिया उस कथन के अंतर्गत विवरण होगा। ठीक है, अनुभवों को मूर्त रूप मिलता है। जब जो अनुभव है उनको मूर्त रूप यानी साकार प्रदान कर दिया जाता है कि ये ऐसे गोल गुंबद बने हुए हैं, ऐसे दरवाजा है, ऐसे फवारा लगा हुआ है, अभी भी जो पुरातन स्थापत्य कला है उस पर देखो अभी भी चमक बनी हुई है, इतने साल हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों का बोध का स्तर यानी ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। तथ्यात्मक ज्ञान होता है, यानी तथ्य का मतलब फैक्ट्स पता चल जाते हैं कि कौन किसने बनवाया, क्या किया, कब बना, किसके शासनकाल में था, ये सारी चीजें हो जाती हैं। मानसिक क्षमता जो होती है, ठीक है, मेंटल जो एबिलिटी होती है उसको वो बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान का केंद्रीकरण होता है, यानी एकाग्रता आ जाती है, ध्यान करने योग्य हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक लाइन की परिभाषा है, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार विवरण प्रक्रिया से है। क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, विवरण नहीं, यहाँ पे वर्णन होना चाहिए था। ठीक है, वर्णन प्रक्रिया से। ठीक है, विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार यानी क्रम से वर्णन करना। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया से है, ये डॉक्टर रविशंकर मेनन ने कहा था। ठीक,
अब ये छोटे छोटे कथन हैं, इन पर हमने आपसे चर्चा की है। और अगली जो क्लास होगी उस कक्षा के अंतर्गत हम आपसे जो है वर्णन प्रविधि, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, इसके आगे की जितनी भी हमारे इस छोटे से बोर्ड में आ जाएंगी, आप तक जितनी हम पहुंचा पाएंगे आपको जरूर पहुंचाएंगे। आप जो है हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से जो है इसको बढ़ाते रहिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परीक्षा का इंतजार करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।